अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आप लोगों की मैथ्स की टीचर ज़ैनब। आज हम चैप्टर नंबर 2 चेक 2.7 के कुछ क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था 2.6 में हमने प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड distributive property of multiplication over addition and distributive property of multiplication over subtraction। अच्छा, इसका जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है हमने डिस्कस किया था वो था हमारे पास कि हम बोडमास रूल को हमने अप्लाई किया था कि हम सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन जो है वो यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास एक क्वेश्चन में एक से ज़्यादा ऑपरेशन हो, यानी प्लस भी हो माइनस भी हो, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों हो, तो हम क्या करेंगे, हम बोडमास रूल के ज़रिए हम वो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम डिवीजन वाला पार्ट करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन वाला, फिर सब्ट्रैक्शन वाला और फिर एडिशन वाला, वो हमने डिस्कस किया था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, जो है बुक में आप लोगों के है द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल 1 रेजर एंड 1 नोटबुक इज़ 15, 9 एंड 45 रिस्पेक्टिवली। कॉस्ट का मतलब क्या है, कीमत। एक कीमत जो है एक पेंसिल की हमारे पास क्या है 15 है, रेज़र की 9 है एंड नोटबुक की हमारे पास 45 है। इफ़ सलमान बोट 5 पेंसिल्स 10 रेज़र एंड 1 नोटबुक, अगर सलमान जो है वो ख़रीदे 5 पेंसिल्स 10 रेज़र एंड 11 नोटबुक, व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट दैट सलमान पेड टू द शॉपकीपर। तो सलमान जो है वो टोटल कितने पैसे उसको पेड करेगा शॉपकीपर को। देखिए सोल्यूशन की तरफ देखिए, गिवन हमारे पास क्या है, 1 पेंसिल है उसकी कीमत क्या है 15 रुपीज़, 1 इरेज़र है उसकी कीमत क्या है 9 रुपीज़, 1 नोटबुक है उसकी कीमत क्या है 45 रुपीज़। अब ये हमारे पास एक पेंसिल, एक रेज़र और एक नोटबुक की अपनी अपनी कीमतें हैं। फिर नेक्स्ट में उसने कहा थे कि सलमान ने 5 पेंसिल ख़रीदे, 10 रेज़र ख़रीदिया और 11 नोटबुक ख़रीद लिए, तो इनकी कीमत क्या होगी। तो हमारे पास देखिए एक पेंसिल की कीमत हमारे पास 15 है ना, तो 5 पेंसिल की कीमत क्या होगी। तो 5 के साथ हम क्या करेंगे, हम 15 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 75। फिर हमारे पास है एक रेज़र की कीमत 9 है, 9 रुपीज़ है, तो सलमान ने कितने रेज़र ख़रीद लिए 10 रेज़र ख़रीद लिए, तो 10 रेज़र की कीमत क्या होगी। तो 10 के साथ आप लोग 9 को मल्टीप्लाई कर ले, तो हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ 10 रेज़र। तो हमारे पास जो एक रेज़र की कीमत हमारे पास क्या है 9 रुपीज़ है, तो 10 रेज़र की कीमत क्या होगी। तो 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 90 के साथ, 9 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 90। उसके बाद फिर सलमान ने जो है 11 नोटबुक ख़रीद लिए, तो एक नोटबुक की कीमत हमारे पास क्या थी 45 थी, तो 11 नोटबुक की कीमत क्या होगी। 11 को जब हम 45 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 495। तो फिर उसने क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सलमान ने शॉपकीपर को, दुकानदार को टोटल अमाउंट कितनी दी है। तो हम क्या करेंगे, हम नोटबुक की कीमत भी लिख लेंगे, रेज़र की कीमत भी लिख लेंगे और पेंसिल की कीमत भी लिख लेंगे। ये हमारे पास है पेंसिल की कीमत, ये हमारे पास है रेज़र की कीमत और ये हमारे पास है नोटबुक की कीमत। तो टोटल अमाउंट हमारे पास ये है। हम जब इसको सब को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 660। सलमान पेड RS 660 रुपीज़ टू द शॉपकीपर। समझ आ गई। एक बार फिर सुन ले, हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें बताया गया था कि एक पेंसिल की कीमत हमारे पास 15 है, 1 रेज़र की कीमत हमारे पास 9 है और 1 नोटबुक की कीमत हमारे पास 45 है। सलमान ने 5 पेंसिल ख़रीद लिए, 10 रेज़र ख़रीद लिए और 11 नोटबुक ख़रीद लिए, तो इसने दुकानदार को कितने पैसे जो है वो
पेड कर लिए। तो हम क्या लिखेंगे, हम 15 को किसके साथ, 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, 45 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 11 के साथ। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास 5 पेंसिल की कीमत भी आ जाएगी, 10 रेज़र की कीमत भी आ जाएगी और 11 नोटबुक की कीमत भी आ जाएगी। उसके बाद हम इन तीनों अमाउंट को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी और वो हमारे पास है 660, वो सलमान ने पेड कर ली। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3rd नंबर। इन अ रेस्टोरेंट अ फैमिली ऑर्डर 5 सैंडविचेस फॉर Rs 350 ईच। एक फैमिली ने रेस्टोरेंट में 5 सैंडविचेस ऑर्डर कर लिए और एक एक की कीमत है, ईच का मतलब है कि एक एक सैंडविच की कीमत हमारे पास 350 रुपीज़ है। 4 ग्लासेस ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स फॉर Rs 280 ईच। 4 ग्लासेस जो है वो कोल्ड ड्रिंक के ऐड कर लिए और एक ग्लास की कितनी कीमत है, 280 रुपीज़। एंड 3 कप्स ऑफ कॉफ़ी, और 3 कप जो थे कॉफ़ी के ऑर्डर कर लिए और एक एक कप की जो कीमत थी वो हमारे पास है 410। दे पेड एन एडिशनल Rs 234 टैक्स। उसने टैक्स कितना दे दिया, 234। हाउ मच वॉज दियर टोटल बिल, तो इसका टोटल जो बिल होगा वो कितना आएगा। सोल्यूशन में देखे गिवन हमारे पास क्या है, 5 सैंडविचेस है, हर एक की कीमत हमारे पास है 350 रुपीज़। 4 ग्लासेस ऑफ कोल्ड ड्रिंक है, एक एक ग्लास की कीमत हमारे पास क्या है, 280 रुपीज़। 3 कप्स ऑफ कॉफ़ी है, एक कप की कीमत हमारे पास कितनी है, 410 रुपीज़। एडिशनल टैक्स उसने कितना दे दिया, 234। तो इसका टोटल बिल कितना आएगा। देखिए हम सबसे पहले 5 सैंडविचेस की कीमत फाइंड करेंगे। ये 350 जो है ये हमारे पास एक सैंडविच की कीमत है। तो हम क्या कर लेंगे, कॉस्ट ऑफ 5 सैंडविचेस, 5 मल्टीप्लाई 350। 5 को जब हम 350 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1750। देखिए किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, 350, 5, 5 0 ज़ा 0, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी कर लेंगे, 5 3 ज़ा 15, 16 17। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 5 सैंडविचेस का वो आ जाएगा 1750 रुपीज़। इसके बाद हम कोल्ड ड्रिंक्स की कीमत फाइंड करते हैं। 4 कप्स उसने कोल्ड ड्रिंक के ऑर्डर किए थे और एक एक कप की जो कीमत है वो हमारे पास है 280 रुपीज़। तो 4 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 280 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 1120 रुपीज़। तो 4 कप ऑफ कोल्ड ड्रिंक की कीमत हमारे पास आ जाएगी 1120 रुपीज़। फिर उसने क्या कर लिया, फिर उसने एडिशनल, फिर 8 कॉफ़ी कॉस्ट, फिर हमने सैंडविचेस कॉस्ट को और कॉफ़ी कॉस्ट को प्लस हमारे पास जो 3 कप्स ऑफ कॉफ़ी थे वो ऐड कर लिए, कोल्ड ड्रिंक्स का ऐड कर लिया और सैंडविचेस का ऐड कर लिया। ये तीनों कीमत जब हमने प्लस कर लिए तो हमारे पास आ जाएगा 3280 रुपीज़। फिर हमने तो उन तीनों की कीमत मालूम कर ली ना, तो वो कितनी थी, 3280 रुपीज़। फिर क्वेश्चन में बताया था कि उसने टैक्स भी जमा किया था, तो टैक्स उसका कितना था, 234 टैक्स उसने जमा किया था। तो हम 3280 के साथ 234 को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगी 3514। तो इसका टोटल बिल हम कितना होगा, 3514। फिर देख ले हमारे पास जो क्वेश्चन था वो क्या था, वो ये था कि एक रेस्टोरेंट में एक फैमिली ने 5 सैंडविचेस ऑर्डर कर लिए और एक एक सैंडविच की कीमत क्या थी, 350 थी। 4 ग्लासेस ऑफ कोल्ड ड्रिंक जो ऑर्डर किए थे, एक ग्लास की कीमत 280 थी। 3 कप्स ऑफ कॉफ़ी ऑर्डर किए थे, एक कप की जो कीमत थी वो थी 410 रुपीज़। तो हम अब क्या करेंगे, हमने क्या कर लिया, हमने 5 सैंडविचेस की कीमत फाइंड कर ली। तो 5 को हमने मल्टीप्लाई किया 350 के साथ और उसका जो आंसर हमारे पास आ जाएगा वो है 1750 रुपीज़। फिर हमने क्या कर लिया, फिर हमने कॉस्ट ऑफ कोल्ड ड्रिंक कर लिया। तो कोल्ड ड्रिंक के 4 कप थे और एक कप की कीमत 280 था,
तो 280 को हमने मल्टीप्लाई कर लिया 4 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 1120। फिर हमारे पास था 8 कॉफ़ी कॉस्ट। फिर हमारे पास जो कॉफ़ी थी उसकी कॉस्ट हमारे पास क्या थी, 410। हमने इन तीनों को जमा कर लिया, कॉफ़ी कॉस्ट को, कोल्ड ड्रिंक कॉस्ट को और सैंडविचेस को। इन तीनों को जमा करके हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया था 3280। अब उसने एक टैक्स भी दिया था, वो टैक्स कितना था, 234 टैक्स भी दिया था। तो उस टोटल अमाउंट के साथ हम टैक्स भी फाइंड कर लेंगे, तो उसका जो टोटल बिल आएगा वो आ जाएगा 3514। दियर टोटल बिल वाज 3514। उसका जो टोटल बिल आएगा वो 3514 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, वो भी इसी तरह है। अमन ने सिलवा लिए 4 स्कार्फ्स, 3 शर्ट्स एंड 5 अबायाज। अमन ने क्या किए, 4 स्कार्फ जो है वो सिलवा लिए, वो स्टिच कर लिए, 3 शर्ट स्टिच कर लिए एंड 5 अबायाज स्टिच कर लिए। शी यूज 1.5 मीटर ऑफ क्लॉथ फॉर ईच स्कार्फ। स्कार्फ के लिए उसने एक स्कार्फ के लिए उसने 1.5 मीटर का जो कपड़ा था वो इस्तेमाल कर लिया। 2.75 मीटर ऑफ क्लॉथ फॉर ईच शर्ट। एक शर्ट के लिए उसने 2.75 मीटर का जो कपड़ा था वो यूज़ कर लिया एंड 5.75 मीटर फॉर ईच अबाया। और अबाया के लिए 5.75 मीटर का कपड़ा जो था वो यूज़ कर लिया। हाउ मच क्लॉथ डिड शी यूज़ इन आल। तो इसने पूरा कितना कपड़ा जो था वो यूज़ कर लिया, यानी स्कार्फ का, शर्ट का और अबाया का, ये टोटल कपड़ा कितना कपड़ा यूज़ हो गया। तो हम क्या फाइंड करेंगे, गिवन हमारे पास क्या है, 4 स्कार्फ से एक स्कार्फ पर 1.5 मीटर क्लॉथ जो है वो यूज़ हो गया। तो हमने क्या कर लिया, 4 को मल्टीप्लाई कर लिया 1.5 के साथ। देखिए इधर 1.5 मल्टीप्लाई 4, 4 5 आर 20, 2 कैरी कर ले, 4 1 आर 4 प्लस 2 5 6। एक के बाद पॉइंट है तो हमने भी एक के बाद पॉइंट लगा लिया, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 6.0। तो देखिए आंसर हमारे पास है 6 मीटर। ज़ीरो को हम नहीं लिखते, बस हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 6 मीटर है। तो स्कार्फ कितने थे, 4 स्कार्फ के लिए टोटल कितना कपड़ा यूज़ हो गया, 6 मीटर का कपड़ा यूज़ हो गया। अब है 3 शर्ट है हमारे पास, एक शर्ट के लिए 2.75 मीटर का कपड़ा यूज़ हो गया। तो 3 शर्ट के लिए कितना यूज़ होगा, तो 3 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 2.75 के साथ। तो जब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.75 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.25 मीटर। तो 3 शर्ट का जो टोटल कपड़ा था वो आ गया 8.25 मीटर का। फिर लास्ट में हमारे पास है 5 अबाया भी उसने स्टिच किए थे, और एक अबाया का जो कपड़ा था वो था 5.75 मीटर क्लॉथ। तो हमारे पास हम क्या कर लेंगे, हम 5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 5.75 मीटर के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 28.75 मीटर। तो स्कार्फ के लिए टोटल कपड़ा 6 मीटर यूज़ हो गया, शर्ट के लिए टोटल कपड़ा 8.25 मीटर यूज़ हो गया, अबाया के लिए टोटल कपड़ा जो था वो 28.75 मीटर यूज़ हो गया। अब हम क्या कर लेंगे, हम इन टोटल कपड़े को प्लस कर लेंगे, स्कार्फ का भी प्लस कर लेंगे, शर्ट का भी प्लस कर लेंगे और अबाया का भी प्लस कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्कार्फ का कपड़ा है, ये शर्ट का है और ये अबाया का है। अगर हम इसको प्लस करें तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 43। देखिए किस तरह प्लस करेंगे, हमारे पास क्या है 28.75। नेक्स्ट हमारे पास है 8.25, 8.25। नेक्स्ट हमारे पास है 6, तीनों को प्लस कर ले। देखिए हमारे पास जो पॉइंट से पहले जो नंबर हो वो लिख लेंगे, पॉइंट को पॉइंट के बाद लिखेंगे। हम इस तरह नहीं करेंगे कि 8 को हम 2 के नीचे लिखें, फिर तो पॉइंट 8 के नीचे आएगा ना। हम कोशिश करेंगे कि हम पॉइंट को पॉइंट के नीचे ही ले आए। अब प्लस करें, 5 + 5 10, 1 कैरी हो जाएगा, 7 + 1 8, 8 + 2 10, फिर 0 आ जाएगा, फिर 1 कैरी हो जाएगा, 8 + 8 16,
फिर +6 17 18 19 20 21 22 +1 23 3 2 को कैरी कर ले। 2 + 2 4। कितने नंबर के बाद पॉइंट है? 1 और 2। 1 2 उसके बाद पॉइंट लगा ले। तो हमारे पास ये एडिशन का तरीका है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए, अमन यूज़ 43 मीटर क्लॉथ इन आल। अमन ने कितना यूज़ कर लिया? 43 मीटर क्लॉथ जो था वो यूज़ कर लिया। ये जो थे ये आज का हमारा लेक्चर था। हमने क्या कर लिया? हमने क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 को सॉल्व कर लिया। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, मैं ऑनलाइन क्लास भी लूँगी, वो आप लोग फिर मुझसे पूछें। ये वीडियो आप लोग अच्छी तरीके से देख लें। मैं भी आप लोगों से क्वेश्चन करूँगी, आप लोग भी मुझसे क्वेश्चन करें, तो ये आपको समझ आ जाएगा। अल्लाह हाफिज़।